वन स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो हेलो एवरीवन, स्क्रीन यस सर। विजिबल है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो देन वी विल स्टार्ट। ओके, चलिए। तो लास्ट लेक्चर तक हमने जो है यहाँ तक कवर किया था, पॉइंट नंबर 4 तक। फटाफट आप लोग का फॉर्मेट वगैरह रेडी होगा। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो फटाफट आप लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएंगे ये टैक्सेबल है या एग्जेम, टैक्सेबल है या एग्जेम। फटाफट आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए टैक्सेबल। टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल, वेरी गुड। बिकॉज डिविडेंड डिविडेंड तो मिल रहा है बट इट इज नॉट रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इट इज फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। नाउ टेल मी, इट इज इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम और फॉरेन फॉरेन इनकम? इनकम। फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है तो अब बताएंगे ये क्या बिजनेस इनकम है या अदर देन बिजनेस है? पीजीबीपी है, अदर देन पीजीबीपी है? हेलो, अदर देन देखो यहाँ पे पीजीबीपी। अदर देन पीजीबीपी, तो अदर देन पीजीबीपी के लिए क्या है? टी टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। बिकॉज डिविडेंड मिल रहा है, बिजनेस तो है नहीं, तो ये अदर देन पीजीबीपी है। चलिए, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, रिसीव्ड इन लंदन, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? यस, रिसीव्ड इन। अगर मैं एक थोड़ा सा ध्यान में रखें, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया होता, रिसीव्ड इन लंदन के बजाय रिसीव्ड इन इंडिया कर दिया होता, तो क्या होता? टैक्सेबल तो है, लेकिन अगर रिसीव्ड इन इंडिया होता तो, वो ब्रैकेट में रिसीव्ड इन लंदन के बजाय रिसीव्ड इन इंडिया होता तो। टैक्सेबल होता। हेलो, टैक्सेबल तो है वो तो 101%। तो क्या होता? इंडियन इनकम या फॉरेन? इंडियन वेरी गुड, इनकम। रोल नंबर 10, वेरी गुड, ग्रेट, सुपर। इंडियन इनकम होता तब। अगर अगर मैं वहां पर रिसीव इन इंडिया कर देता तो वो इंडियन इनकम हो जाता और तीनों को टैक्सेबल होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, फिलहाल के लिए वो फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। डिविडेंड फ्रॉम, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 5। ब्रिटिश कंपनी से मिला है। सॉरी, 5,000। कंप्लीटेड, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सबका? यस, हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? कंप्लीट हुआ क्या सबका? हेलो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी विल रीड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, इट इज टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल, वेरी गुड। बिकॉज वो हमने जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट का जो हमने दिया है पॉइंट, देखो एग्जेम्प्टेड लिस्ट का ये जो पॉइंट दिया हमने, उसमें वो आता नहीं है। ये देखो फॉर्मेट में आपको एग्जेम्प्टेड लिस्ट के पॉइंट में वो आता नहीं है, इसलिए आप लोग बोल रहे हो टैक्सेबल है। चलिए, ओके। नाउ, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? तो सर दो पार्ट में रिसीव किया गया। पहले प्लांट तो जर्मनी में है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है? 50% रिसीव इन इंडिया। जो 50% इंडिया में रिसीव हुआ वो इंडियन इनकम हो जाएगा। बाकी का जो 50%, अब बाकी के बचे हुए 50% के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको मान लेंगे कि वो फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम में ये अदर देन पीजीबीपी है, तो टी एन एन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करें हम लोग इसको। चलिए, कितना है? 40,000 है। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आके लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6। ठीक,
पहला तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आके यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट रिसीव इन इंडिया 50%, 40,000 का 50%, 40,000 का 50% बोलिए कितना होगा बच्चों? जो रिसीव्ड वो इंडियन इनकम होगा। इंडियन इनकम 20,000 रुपया। नाउ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन इनकम होगा, तो 20,000। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे बच्चों, हाँ? नहीं समझ में आया तो नोट डाउन करिए आप लोग यहां तक। कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, बिजनेस इनकम इन जर्मनी। बिजनेस इनकम कहाँ है बच्चों? जर्मनी का है, ठीक है। बिजनेस इनकम कहाँ पे है? जर्मनी में है। देखो, बिजनेस इनकम इन जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब पहले तो ये बताएंगे, पहले ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल है। टैक्सेबल। टैक्सेबल है, वेरी गुड, टैक्स इट इज अ टैक्सेबल। ठीक है। अब ये इनकम, पहले तो ये फॉरेन में बिजनेस है। बिजनेस कहाँ है? फॉरेन में। यहाँ पे पहले तो इनकम को दो पार्ट में इंफॉर्मेशन दिया है। पहले तो जो बोला 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, जो 40,000 रिसीव्ड इंडिया में कर लिया वो क्या हो गया ऑटोमेटिकली? इंडियन इंडियन इनकम। इनकम। तो 40,000 के लिए, हाँ 40,000 के लिए ट्रिपल टी हो जाएगा। बचा कितना बच्चों? बैलेंस कितना बचा? 30,000। तो 30,000 के लिए क्या होगा? TNN। TNN क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ रीजन। क्योंकि ये PGBP है, बिजनेस इनकम है, और इसका कंट्रोल कहाँ है? इंडिया में, इसलिए TNN। ये देखो यहाँ पे चार्ट में देखो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया, TTNN। TTNN होगा, TTN, सॉरी TTN होगा। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, बिजनेस पहले तो फॉरेन में है, लेकिन हमने 40,000 जो रिसीव्ड इंडिया में कर लिया वो ऑटोमेटिकली इंडियन इनकम ट्रिपल टी। बचा हुआ 30,000, अब ये फॉरेन में बिजनेस था, बराबर है, तो फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम है और उसका बिजनेस इनकम है और उसका कंट्रोल इंडिया में है, तो TTN होगा। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। हेलो, चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीव इन इंडिया। तो जो इंडिया में रिसीव हुआ वो इंडियन इनकम 40,000। रिसीव आउटसाइड जो होगा वो फॉरेन इनकम होगा 30,000। चलिए नोट डाउन करिए आप लोग।
ये नोट क्या लिखा है, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग ROR को भी टैक्सेबल करेंगे। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन, यहां तक कंप्लीट हुआ क्या सबका? पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट हो गया सबका? हेलो, चलिए वी विल मूव फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट की टुवर्ड्स चलते हैं। यहां तक कंप्लीट हुआ आपका, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड इंटायरली फ्रॉम लंदन। चलिए बताइए आप लोग, सबसे पहले तो ये प्रॉफिट, पहले तो मुझे ये बताएंगे टैक्सेबल है या टैक्सेबल नॉन है। टैक्सेबल? टैक्सेबल है, टैक्सेबल। टैक्सेबल, वेरी गुड वेरी गुड टैक्सेबल। वेरी गुड एवरीवन, टैक्सेबल है। ओके, अब आप मुझे ये बताएंगे आप लोग सब लोग कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? फॉरेन। वापस सेंटेंस चाहिए तो वापस से रीड करिए। यस, इंडियन या फॉरेन? इंडियन। फॉरेन इनकम कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग इंडियन इनकम बोल रहे हैं, कुछ फॉरेन बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि बच्चों ये बिजनेस कहाँ पे है। देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस इंडिया में है, तो वो इनकम क्या हो गया? इंडियन इनकम। और मैंने आपको एक बात बताया है, इंडियन इनकम के टाइम आपको कोई भी देखने का जरूरत नहीं कि उसका कंट्रोल कहाँ हो रहा है, मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है। मैंने वो कब बताया देखने के लिए? फॉरेन इनकम हुआ तो कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है। तो यहाँ पे जो लिखा है entirely managed from लंदन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम हुआ तो पूरा का पूरा वो तीनों जगह पे टैक्सेबल होगा, ट्रिपल टी होगा। इज इज क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या बच्चों आपको? समझ में आया? कोई डाउट? देखो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस कहाँ है? इंडिया में, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसका कंट्रोल कहाँ पे हुआ है। इट इज क्लियर? तीनों जगह टैक्सेबल होगा। 15,000 रुपया, पॉइंट नंबर 8। ये क्या हो जाएगा? इंडियन इनकम 15,000, तीनों जगह पे टैक्सेबल हो जाएगा। इज इज क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? नोट डाउन करेंगे आप लोग फटाफट, डू इट फास्ट। कंप्लीट हुआ क्या सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, चलिए वी विल मूव फर्दर, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन। नाउ अभी रिमेंबर वन थिंग, बिजनेस कहाँ है बच्चों? लंदन में, डिपोजिटेड इन इंडियन बैंक एट लंदन। भले ही इंडियन बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक कहाँ पे है? लंदन में ही है, इंडिया में नहीं है। रिसीव्ड इन, आगे क्या बोला? ब्रॉड टू इंडिया, कंप्यूटेड। ब्रॉड इंडिया बाद में लाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पहले ये बताएंगे टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल और टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल, वेरी गुड। रोल नंबर 9, टैक्सेबल। वेरी गुड। टैक्सेबल, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो चलिए आगे, अभी मुझे ये बताइए, इंडियन इनकम है या फॉरेन? इंडियन इनकम और फॉरेन? अब ये जो लोग भी फॉर इंडियन बोल रहे हैं, इंडियन कोई नहीं है ना बोल रहा है, सब लोग टैक्सेबल बोल रहे हैं, तो ये इंडियन है या फॉरेन? फॉरेन इनकम, फॉरेन। वेरी गुड फॉरेन। एवरीवन। फॉरेन इनकम, बिकॉज बिजनेस कहाँ है? लंदन में। और फॉरेन इनकम में क्या ये बिजनेस इनकम है? सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है क्या? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मतलब अदर देन पीजीबीपी है। तो ये आपका TNN होगा, TNN। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल पॉइंट, ये देखो ये चार्ट में, फॉरेन इनकम में अदर देन पीजीबीपी, TNN, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं हम लोग।
पॉइंट नंबर 9, इंडियन इनकम या फॉरेन, फॉरेन इनकम 15,000 था, कितना था, 50,000 है, 50,000। चलिए नोट डाउन किया आप लोगों ने, नोट डाउन करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस इन लंदन डिपॉजिटेड इन इंडियन बैंक एट लंदन, मतलब रिसीव्ड भी लंदन में ही हुआ है। चलो आगे बढ़े क्या, नोट डाउन करिए फटाफट बच्चों, डू इट फास्ट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, सबसे पहले तो आप बताएंगे टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल, फर्स्ट तो ये बताइए आप लोग, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल। टैक्सेबल और टैक्सेबल, वेरी गुड, रोल नंबर 9, वेरी गुड, Taxable. ग्रेट, एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग। आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए तो अब आप बताएंगे इंडियन इनकम है या फॉरेन, इंडियन इनकम और फॉरेन, इंडियन इनकम, वेरी गुड। अरे मेरे भाई रोल नंबर 42, फॉरेन इनकम कैसे होगा, भले ही आपने रिसीव्ड लंदन में किया, सर्विस कहाँ दिया है, इंडिया में, और कोई भी चीज इंडिया में अगर आ जाता है, चाहे आपने रिसीव्ड कर लिया चाहे अर्न कर लिया, दोनों में से कोई भी एक इंडिया में आ जाए तो इंडियन इनकम होता है। रिसीव्ड आप चाहे जहां पे कर लो, दुनिया के किसी कोने में, चाहे आप मंगल ग्रह पे रिसीव्ड कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इंडियन इनकम है। इज दिस क्लियर, रोल नंबर 42? ठीक है, रोल नंबर 42, 7142, यस। चलिए तो आप ध्यान में रखें कि इट इज इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम है तो क्या होगा, ट्रिपल टी, तीनों को टैक्सेबल होगा। वंस यू डिसाइडेड इट इज इंडियन इनकम, तो तीनों जगह टैक्सेबल हो जाना चाहिए, और ये 8,000 आपको तीनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए इंडियन इनकम 8,000 तीनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। हेलो, चलिए बच्चों कंप्लीट हुआ सबका यहाँ तक, यस एवरीवन कंप्लीटेड। हेलो, Yes, sir. चलिए वी विल मूव फर्दर। नाउ नेक्स्ट, पेंशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन भूटान, बर्मा, बोलो। बर्मा, हालांकि अभी उसको हम लोग म्यांमार बोलते, ये बर्मा आपका अपना पश्चिम बंगाल से थोड़ा आगे का एक कंट्री है, सॉरी बांग्लादेश के कनेक्टेड एक कंट्री है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बोल रहे टैक्सेबल है क्या, वेरी गुड। अब मुझे आप ये बताएंगे इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम है या इंडियन फॉरेन इनकम। इनकम, इंडियन इंडियन इनकम, इनकम। वेरी गुड, वेरी गुड, रोल नंबर 9, इंडियन इनकम, वेरी गुड एवरीवन, इंडियन इनकम। अब इंडियन इनकम है तो क्या होगा, टैक्सेबल टू एवरीवन, अगर इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू एवरीवन। चलिए फटाफट आप बताइए, 4,000 सबको टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11, इंडियन इनकम 4,000 टैक्सेबल टू एवरीवन। नोट डाउन करेंगे, डू इट फास्ट। चलिए वी विल मूव फर्दर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर। अब जरा ध्यान रखें, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और इनकम भी हमने रिसीव्ड वहीं पे किया। तो सबसे पहले तो बताएं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएंगे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। 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 अभी ये रोल नंबर 12, आप मुझे बताओ नॉन टैक्सेबल कैसे होगा ये? हाँ, टैक्सेबल होगा, इट इज टैक्सेबल। और टैक्सेबल है तो आप बताएं इंडियन है या फॉरेन? फॉरेन। फॉरेन। फॉरेन इनकम, वेरी गुड। और फॉरेन में क्या ये बिजनेस इनकम है? नो। नो प्रॉपर्टी। बिजनेस इनकम नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो ये क्या होगा? अदर देन पीजीपी, TNN, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। चलिए फटाफट आप लोग आ जाइए यहाँ पे, ये लीजिए फॉरेन इनकम कितना था अमाउंट? 16,000। चलिए नोट डाउन करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चलिए बताइए टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? हेलो एवरीवन, टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? हेलो, क्या हुआ? टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? फटाफट आप लोग बताइए। नॉन टैक्सेबल, वेरी गुड रोल नंबर 10, वेरी गुड। क्योंकि जरा आप देखिए ये फॉर्मेट पे हमने क्या लिखा, लास्ट वाला पॉइंट नॉन टैक्सेबल के एग्जेम्प्टेड इनकम के केस में पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट और पास्ट इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस, ब्रॉड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट इज अ रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस है इसलिए ये नॉन टैक्सेबल है। तो नॉन टैक्सेबल है तो क्या हो जाएगा? NNN। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। और ये रेमिटेंस है, क्या ये रेमिटेंस है? और रेमिटेंस है तो इनकम नहीं है। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम पे टैक्स लगाएंगे, रेमिटेंस पे नहीं। इज इज क्लियर? समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, since income is related to past year, it is assumed that it must have been taxed in the previous year. Thus, it is not taxable in this previous year. समझ में आया? पिछले सालों का है तो इसलिए वो पिछले साल टैक्स हुआ रहेगा। इस साल वापस ला रहे हैं तो इस साल वो रेमिटेंस माना जाएगा, इनकम नहीं माना जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई रहेगी। वी विल मूव फर्दर सर। 12 वाला TNN है ना? तो 12th वाला TNN, सॉरी आई एम सो सॉरी।
12th वाला TNNS, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चा, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच रोल नंबर 42, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 13 कंप्लीट हुआ सबका। चलिए पॉइंट नंबर 14, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। आप पहले तो ये बताएं टैक्सेबल है एग्जाम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है। पहले तो ये बताएं टैक्सेबल है या एग्जाम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चरल है तो एग्जाम होगा, ध्यान रखना एग्रीकल्चरल वाले पॉइंट में वो लैंड कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, और ये लैंड कहाँ है, नेपाल में, तो ये तो टैक्सेबल है। ये तो कंफ्यूजन आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि ये नॉन टैक्सेबल। चलिए अब बताइए आप लोग, ये इंडियन इनकम है या फॉरेन। अब यहां पे आपका विकेट गिर जाएगा आप लोगों को, तो वापस सेंटेंस रीड कीजिए। देखिए जब तक आप एक फॉरेन। बार रीड किए नहीं समझ में आया तो 2 बार रीड करने का, तीसरी बार रीडिंग में अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड एवरीवन, इट इज अ फॉरेन इनकम। क्लियर मेंशन किया कि रिसीव्ड हमने नेपाल में किया, और देन ब्रॉट टू, रिसीव्ड करने के बाद अगर आप इंडिया में ला रहे हो, नेपाल में ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया है, तो इंडिया में ला रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी इनकम एक ही बार रिसीव्ड हो सकती है, और वो नेपाल में ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम है तो TNN होगा, बिकॉज ये अदर देन PGBP है। चलिए 18,000 है फॉरेन इनकम, 18,000। कंप्लीट हुआ यहां तक सबका? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया which was set up in India, received there but spent in India। ओके ठीक है, ये आप पहले तो ये बताएं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मिस्टेक नहीं होगा। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल फटाफट बताइए। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टैक्सेबल, वेरी गुड रोल नंबर 38 नम्रता, वेरी गुड। वेरी गुड चिन्मयी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल आपने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये बताइए, ये इंडियन इनकम है या फॉरेन? Foreign, foreign. वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड, फॉरेन, इट इज अ फॉरेन इनकम, इट इज अ फॉरेन इनकम। समझ में आया? चलिए फॉरेन इनकम है तो अब आप ये बताएंगे PGBP है या अदर देन PGBP। बिजनेस इनकम है क्या फॉरेन में? वेरी गुड नम्रता, TTN बिजनेस इनकम है, PGBP है प्रोफेशन है। देखो PGBP का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है तो TTN होता है। हाँ यस, इसका कंट्रोल एंड सेटअप इंडिया में है तो ये क्या होगा, TTN। चलिए अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में Yes, आया? sir. चलिए अभी आप 5,000 है। पॉइंट नंबर 15, इट इज अ फॉरेन इनकम, 5,000 के लिए। नोट डाउन करिए फटाफट, नोट डाउन करिए आप लोग, डू इट फास्ट। देखो ये क्वेश्चन का अगर 22 पॉइंट आपने समझ लिया तो समझ लो आपको ये चैप्टर आता है। अगर ये 22 पॉइंट में कोई डाउट नहीं है आपको, इसका मतलब आपको ये पूरा चैप्टर आता है, कोई पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए आगे चलें हम लोग, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पॉइंट।
पॉइंट नंबर, अब यहाँ पे ध्यान रखना, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेशन ऑफ हिज वेडिंग। चलिए पहले तो बताएं टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल, मैं वेडिंग वाला एक पॉइंट बताने का है। देखो यहाँ गिफ्ट वाला पॉइंट, देखो यहाँ है गिफ्ट में नॉन टैक्सेबल है और वो 20,000 ही मिल रहा है तो नॉन टैक्सेबल होगा। तो ध्यान में रखना, वेडिंग का एक पॉइंट है जो मैं आगे बताऊंगा, उसके ऊपर और इन डेप्थ रूल है। फिलहाल के लिए नॉन टैक्सेबल है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया हमारा 20,000 क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल। ये आपको एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ पे लिखोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. चलिए नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 17, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया। चलिए फटाफट पहले तो बताएं टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? सबसे Taxable. टैक्सेबल है। वेरी गुड वेरी गुड, टैक्सेबल, इट इज अ टैक्सेबल। इंडियन या फॉरेन? इंडियन या Foreign. फॉरेन इनकम? गुड गुड, Foreign. फॉरेन है। फॉरेन में पीजीवीपी है अदर देन पीजीवीपी? बिजनेस इनकम है या अदर देन बिजनेस इनकम? बिजनेस बिजनेस PGBP. का है। Business गुड गुड, income. बिजनेस इनकम है। अब मुझे ये बताएं, क्या इसका कंट्रोल इंडिया में है? क्या इसका नहीं, कंट्रोल रशिया में। इंडिया में है? नहीं, रशिया में। रशिया रशिया नहीं में। सर, कंट्रोल इंडिया में नहीं है। तो क्या होगा, ये देखो, नॉट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये TNN होगा, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। वेरी गुड एवरीवन। चलिए पॉइंट नंबर 17 हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फॉरेन इनकम है, कितना था हमारा, 20,000 था। नोट डाउन करिए आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। पॉइंट नंबर 18, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। अब मुझे बताएंगे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। फटाफट बताए, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। बेटा नॉन कौन Taxable. टैक्सेबल बोल रहा है? अरे भाई जरा ध्यान से देखो, इंडियन कंपनी से डिविडेंड आ रहा, रोल नंबर 9 एंड रोल नंबर 36। Taxable. ये टैक्सेबल वाले कौन लोग हैं? अरे टैक्सेबल कैसे हो जाएगा? डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से। अरे देखो, अभी आप लोग ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? ये देखो यहाँ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अब रिलायंस लिमिटेड इंडियन कंपनी है, अगर ये न भी पता है रिलायंस पेट्रोलियम इंडियन कंपनी है या नहीं है, यहाँ क्लियर आपको मेंशन किया है एन इंडियन कंपनी। और अगर वो इंडियन कंपनी है तो नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल तो NN हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल। बच्चों ऐसा मिस्टेक नहीं करो आप लोग, ये नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड इनकम है। समझ में आया आपको? आई होप ये जो रोल नंबर, कौन लोग टैक्सेबल बोले थे, रोल नंबर 21, रोल नंबर 2 10 एंड रोल नंबर 35 एज वेल एज रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 9, ये जो लोग भी टैक्सेबल बोले थे इनको क्लियर हुआ रहेगा डाउट। समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. तो देखो बच्चों, ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, बहुत एक्साइटमेंट में जोश से आके झट से आंसर नहीं देने का। झट से आंसर दोगे तो फट से रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? रिमेंबर वन थिंग, आप पहले जो भी चीजें है, चलो 1-2 सेकंड लेट ही होगा, बट आप
प्रॉपर तरीके से समझो क्या लिखा गया है, उसके बाद आंसर दो। ठीक है, मेरे दादाजी कहा करते थे, बेटा पहले कोई चीजें बोल रहा है तो फर्स्ट लिसन केयरफुल्ली एंड उसके बाद वो अंडरस्टैंड करो, सुनने के बाद अंडरस्टैंड करो, समझो कि क्या बोला उसने, और उसके बाद आफ्टर दैट आप लास्टली रिप्लाई करो। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ही स्टेप फॉलो करते हैं, लिसन एंड रिप्लाई। बीच वाला जो अंडरस्टैंडिंग का वाला स्टेप होता है वो भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन के कोई कभी भी ध्यान में रखो, ये चीजें फॉलो करो। फर्स्ट लिसन केयरफुल्ली, देन अंडरस्टैंड, उसको समझो कि क्या बोला उन्होंने, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सूटेबल जो रिप्लाई है वो आप फॉरवर्ड करो। ये चीजें आप ध्यान में रखो लाइफ में बच्चों आप लोग। आई होप ये आपका फिनिश्ड हुआ रहेगा। और जो लोगों को डाउट था कि जो लोग टैक्सेबल बोल रहे थे, उनको बता दो कि इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। रीजन, क्योंकि जब भी कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, तो डिक्लेयर करने के टाइम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑलरेडी पे कर देती है इंडियन गवर्नमेंट को। फॉर दैट रीजन ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। चलिए, हॉनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹15,000 was paid for traveling expenses। चलिए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजिंग होगा, ये जो 15,000 है, हालांकि वो एग्जाम्पशन का है, पूरा डिटेल वाला पॉइंट है, ये मैं निकाल देता हूँ। फिलहाल के लिए आपको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना ही बताइए, हॉनरेरियम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले तो ये बताएंगे टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। चलिए बोलिए, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। क्या सोच रहे हैं आप लोग इतना? क्या मैंने हॉनरेरियम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ लिखा है क्या? 5 पॉइंट में लिखा है क्या मैंने? नहीं ना, तो ज्यादा नहीं सोचने का बच्चों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले या कहीं से मिले, टैक्सेबल है। जो लोग भी नॉन टैक्सेबल बोल, मैंने आपको बताया अगर ये 5 पॉइंट में आए तो ही नॉन टैक्सेबल बोलो, फिर भी आप लोग नॉन टैक्सेबल बोल रहे हो। ठीक है, टैक्सेबल है, और ये टैक्सेबल है तो इंडियन इनकम है या फॉरेन, आप बता दीजिए। आप टैक्सेबल है, वेरी गुड एवरीवन। इंडियन इनकम या फॉरेन? इंडियन इंडियन इनकम है तो ट्रिपल टी। चलिए, इंडियन इनकम 20,000 के लिए, चलिए नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए आप लोग, इंडियन इनकम, वेरी गुड एवरीवन। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया रहेगा आप लोगों को। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए चलिए मूव करते फर्दर। हाँ बोलो 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 बोलो। देखो बच्चों, किसी को कोई सर? डाउट है तुरंत पूछने का। यस यस यस, बोलिए। हेलो, हाँ कोई तो डाउट पूछ रहा था, क्या है बोलिए ना आप लोग। सर हेलो, 19 फिर से बताना। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है नम्रता, प्लीज आप मैसेज में टाइप करके बताएंगे क्या डाउट है आपका। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है नम्रता, प्लीज आप जो भी है आपको पूछना चैट बॉक्स में टाइप करके पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 20 पे आते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया रिसीव इन लंदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो आप बताएंगे, अच्छा कौन सा पॉइंट रिपीट करने के लिए बोला उन्होंने? पॉइंट नंबर 19। अच्छा, पॉइंट नंबर 19 वापस मैं बता दूं, हॉनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉन टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 पॉइंट में मैंने बताया नहीं कि वो नॉन टैक्सेबल है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब टैक्सेबल है तो इंडियन है या फॉरेन? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है तो इंडियन इनकम ही होगा, और इंडियन इनकम होगा तो ट्रिपल टी। चलिए, आप ये पॉइंट नंबर 20 के लिए बताइए आप लोग। पॉइंट नंबर 20, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। सबसे पहले तो बताएंगे टैक्सेबल है, वेरी गुड एवरीवन। अब टैक्सेबल के साथ साथ मुझे आप ये भी बताइए कि ये इंडियन है या फॉरेन।
इंडियन है या फॉरेन? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? तो भाई बिजनेस कनेक्शन कहाँ है? बिजनेस कहाँ पे है? इंडिया में है, और बिजनेस इंडिया में है तो ये इंडियन सीधा इनकम। सीधा वो इंडियन इनकम है ना भाई, इंडियन ये कितना इनकम। टेंशन लेंगे। इंडियन इनकम हो जाएगा। और लिख दीजिए आप 10,000 तीनों जगह टैक्स लेवल। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां तक समझ में आया क्या सबको? किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, चलिए नेक्स्ट। स्पेकुलेशन प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। क्लियरली यहां मेंशन किया है कि आउटसाइड इंडिया रिसीव किया, अर्न और रिसीव्ड दोनों ही आउटसाइड इंडिया हुआ है। तो फॉरेन इनकम या इंडियन इनकम, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, पहले तो ये बता दें। टैक्सेबल। टैक्सेबल है। फॉरेन या टैक्सेबल। इंडियन? अब इंडियन कौन बोल रहा है भाई, जरा देखो यहाँ क्लियर मेंशन है, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब वहां क्लियरली लिखा है आउटसाइड इंडिया है, फिर भी आप इंडियन बोल रहे हो। हाँ, तो ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम है तो ये क्या होगा? TTN। चलिए आगे आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा यहाँ पे फॉरेन। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, लास्ट पॉइंट अभी इस क्वेश्चन का। चलिए, सैलरी ड्रॉन फॉर 2 month वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड देयर। इंडियन एम्बेसी से आपको सैलरी मिला है, और आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो और उधर ही रिसीव्ड कर रहे हो। इंडियन एम्बेसी से सैलरी मिला है, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। पहले आपको पता होता है इंडियन एम्बेसी होता क्या है? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय दूतावास, जिसको हम बोलते हैं भारतीय दूतावास। मतलब ये इसलिए, जैसे हमारे कंट्री में भी, दिल्ली में आपने बीच में बहुत सारी न्यूज वगैरह सुना रहेगा कि न्यूजीलैंड एम्बेसी, जो भी है, हमारे कंट्री में भी बहुत दूसरे सारी कंट्री का एम्बेसी ऑलरेडी है। तो हमारा भारत दूसरे कंट्री में एम्बेसी क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि जो हमारे कंट्री के लोग वहां पे रह रहे हैं दूसरे कंट्री में, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आप इंडियन एम्बेसी के अंदर चले जाते हो, जैसे आप अमेरिका में हो, आपने कुछ किया है, आपको पुलिस सर्च कर रही है, तो इंडियन एम्बेसी के अंदर आप चले गए, तो आप एज सच इंडिया में हो ऐसा मान लिया जाएगा। आप इंडिया में हो कंसीडर किया, उस टाइम पे वहां पे यूएस गवर्नमेंट का कोई भी लॉ नहीं चलेगा। यूएस गवर्नमेंट जो भी करेगी वो इंडियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग करेगी। तो इंडियन एम्बेसी आपको, अगर आपको हैंडओवर करती है तो ठीक है, उस अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर आप इंडियन एम्बेसी में खड़े हो, इसका मतलब आप एज सच एज इंडिया में हो। जो इंडियन, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय दूतावास, ठीक है? तो अगर आप इंडियन एम्बेसी से सैलरी ले रहे हो, इसका मतलब आप इंडिया से सैलरी ले रहे हो। इजंट इट? बराबर है या नहीं है? राइट और रॉन्ग? Right, sir. हेलो, समझ में आया क्या? तो इंडियन से, इंडिया से सैलरी ले रहे हो तो ये इंडियन इनकम है या फॉरेन? इंडियन इनकम है या फॉरेन? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम है तो ये ट्रिपल टी हो जाएगा।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। एक मिनट। ठीक, कितना 80,000। ना अब आपको ये सारे कॉलम में क्या लेना होगा, टोटल। टोटल ले लेंगे आप स्टार्ट टू एंड। चेक करेंगे टोटल बराबर है क्या, 4,41,000। टोटल लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे टोटल आप लोग। ठीक है, टोटल चेक कर लेंगे आप लोग कैलसी से, कैलकुलेटर से, आप अपने यहाँ पे भी टोटल राइट है रॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका, किसी को कोई डाउट। सर। समझा क्या। चलिए आगे हेलो हम सर। लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को होमवर्क करना है, ये ध्यान रखें, ये वाला क्वेश्चन। ये मैं आपको ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, सेम एज इट इज है। मैं आपको ये आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में आप ये क्वेश्चन होमवर्क करके आएंगे। ठीक है बच्चों। हेलो। Yes, sir. ओके। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट।
ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया है, तो आप वहां से कर सकते हैं। मैं पहले आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी फटाफट। ठीक है, पहले मैं बीपीआई का अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद बैफ का। तो फर्स्ट बीपीआई के बच्चे बोलेंगे अटेंडेंस। रोल नंबर 1 बीबीआई, हाँ फर्स्ट बीबीआई। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 रोल नंबर Present. 5, 6, Present. 7, 6 है क्या? 6 रोल नंबर 6, 7, 8, 8 रोल नंबर 8, 9, 10, 11, 12, Yes, sir. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, हेलो, नाउ 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, थैंक यू सो मच। बीबीआई का हो गया ऑलरेडी अटेंडेंस। मैं पैप का ले लेता हूँ। वेट 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 फॉर 1 मिनट। So BBI can left. बीबीआई के लेफ्ट हो सकते हैं, बीबीआई के स्टूडेंट। यस। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 है। ओके, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 51 आपका मिस हुआ तो बाद में बोलने का बेटा, बीच में मत बोला करो नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। चलिए 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 43 तक लास्ट 43 है क्या? चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन, ख्याल रखें आप लोग अपना और होमवर्क करके आए, बाय बाय एवरीवन। अच्छा सॉरी चिन्मयी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक ही मिनट, हाँ चिन्मयी एक मिनट, आपका Yes, नाम क्या है? sir. चिन्मयी बेटा Pathare. पठारे, हाँ आपका भी ऐड कर लेता हूँ मैं। आप लास्ट में बोलो, हाँ लास्ट में सबसे 17144, बाद में रोल नंबर मिलेगा वो फॉलो करो, ठीक। Okay, sir. आप लास्ट लेक्चर में भी थे? Yes, theme में sir. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, अटेंडेंस लगा दिया, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।